हे देयर एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगी। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, दैट इज़ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एंट्रांस एग्जामिनेशन की। जी हाँ, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो आप सबको पता ही है कि आप सबका जो टाइम है अभी सिर्फ हार्डली 3 मंथ्स बाकी है, और मैं आज आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के सजेशंस दूंगी इस वीडियो में कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और रिवीजन के टाइम पे किन टॉपिक्स पे आपको फोकस देना है लास्ट 15 डेज में, ताकि आप बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कंप्लीट कर पाए और अल्टीमेटली जाके अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे और उसको फाइनली क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात करके स्टार्ट करूंगी, जो मुझे पता है आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा क्योंकि अभी और सिर्फ 3 ही महीने बाकी है। तो जो एग्जाम पैटर्न है इसका वो ये है कि 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 100 मार्क्स का है और 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे अगर आपने सही आंसर दिया तो। लेकिन अगर आपने गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग्स है। कितना है? -2/3। हर गलत आंसर के लिए आपका 2/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। और अगर आपने कोई छोड़ दिया आंसर करना, सो ऑब्वियसली वो अनचेक्ड रहेगा, यानी कि 0 दिया जाएगा उसके लिए। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रिपेयर रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग का जो ड्रॉबैक है वो आप सबको पता ही है कि अगर आप किसी आंसर के बारे में नहीं श्योर है, तो अगर आपने उसको स्कोर किया, अटेम्प्ट किया और उसमें आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए, तो आपने जितना भी स्कोर किया होगा उससे आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा जो आप 100% श्योर है। पहले आप 100% श्योर को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपना लॉजिक लगाइए। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लगा के जो आपको लगे सही है उसको कीजिए, और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है और गलत होने के बहुत चांसेस है, उसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए। यहाँ पे 100% अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्टली अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया पैटर्न की बात। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इस एंट्रांस एग्जामिनेशन में, एमए इकोनॉमिक्स डीएससी के एंट्रांस एग्जामिनेशन में 4 प्राइमरी एरिया से आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो व्हाट आर दोज एरियाज? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। तो ये जो कोर एरियाज है, इन्हीं में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आप कैसे पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो लोग एक बार यूजी लेवल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उनका सिलेबस एक बार इकोनॉमिक्स का देख ले और फिर उसको फोकस करके उस हिसाब से थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बनाएं। और जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी किए हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको अपने सिलेबस के बारे में यूजी का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो वो लोग डायरेक्टली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस उठा के कोई भी देख सकते हैं और अपना जो है वीकनेस और स्ट्रेंथ चॉक आउट करके अपना प्रिपरेशन इन 3 महीने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कोर्सेज की बात इसीलिए कर रही हूँ कि वहाँ पे देखिएगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मेंशन किया गया है उनके सिलेबस में, और जो उनके रेफरेंस बुक्स बोले गए हैं, इंटरमीडिएट चैप्टर्स माइक्रो लेवल के लिए आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और डेफिनेटली आप कंज्यूमर बिहेवियर, रिवील्ड प्रेफरेंस और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन वाले चैप्टर्स को बहुत फोकस दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो डॉन बुश एंड फिशर के बुक को आप सिर्फ पढ़िएगा नहीं, रीड इट, रीड इट एंड रीड इट अगेन एंड अगेन। हाँ, पर आप बोलेंगे कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए, तो जितना टाइम है आप देखिए कि आप कितना बार अपना रिवीजन दे सकते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि डॉन बुश एंड फिशर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। अगर आपने अच्छे से सब कुछ देख लिया मैक्रो का उसमें से, तो आप मैक्रो के सारे क्वेश्चंस डीएससी एग्जाम एंट्रांस के लिए बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे, 100% है इस बात में। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़िए कोई भी स्टैंडर्ड जो बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करके। अब इसमें जो आपको देखना है वो ये है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। आपके कैलकुलेशंस या आप कितने अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेक दैट, दे आर गोइंग टू सी कि आपका मैथ्स में कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए,
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो मैथ्स बुक है उसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, चैप्टर्स के टॉपिक्स के थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो ये रहा आपके लिए टिप्स मैथ्स का। और लास्ट में है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप इकोनोमेट्रिक्स के लिए गुजराती आँख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स का वहाँ पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से गुजराती को आप अगर फॉलो करेंगे तो डीएससी में के एंट्रांस एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये तो था डिटेल्ड रेफरेंसेस के बारे में कि आप कहाँ से कौन से पार्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इतने कम टाइम में आपको एक ही जगह पे सारे अच्छे से कॉन्सेप्चुअलाइज नोट्स मिले इजी भाषा में, और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए आपके लिए हमेशा सौरभ सर क्लासेस अवेलेबल है और हम सब आपको हेल्प करने के लिए हमेशा से रेडी है। तो ये तो था एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इस एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी सजेशन की तरह, जो आप ज़्यादा ध्यान देंगे अपने रिवीजन टाइम पे, तो वो टॉपिक्स है मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊंगी। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आप कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है आप कंटिन्यूटी, लिमिट, फंक्शंस, रेंज, डोमेन, रैशनल नंबर्स, सेट्स, ये जो टॉपिक्स है मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के साथ इसको टैली करके ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद मैं अगला अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी के रिलेटेड कितने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस है, उसके कितने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जी हाँ, मैं माइक्रो से आपको न्यूमेरिकल्स की भी बात कर रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड फंक्शंस से बार बार पूछे जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट मैथ्स की बात नहीं हो रही, माइक्रो का एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में हो रहा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 100% है वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर के साथ एक और आ जाता है जो उसके साथ ही है रिलेटेड, रिवील्ड प्रेफरेंस, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन आएगा वहाँ से। तो कंज्यूमर बिहेवियर और रिवील्ड प्रेफरेंस, ये दो चैप्टर अब बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, रिवीजन करना बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोई टॉपिक मत छोड़िएगा, A to Z इन डेप्थ जाके पढ़िए, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और क्या क्या वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है इन चैप्टर्स, उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा दूसरा और जो है वेलफेयर चैप्टर, वेलफेयर, एक्सचेंज, ये सारे जो आपके हैं वेलफेयर थ्योरम्स वगैरह, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बार बार इन तीनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 टॉपिक्स को 100% गारंटी देके बता सकती हूँ क्वेश्चन आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर से, रिवील्ड प्रेफरेंस से, वेलफेयर थ्योरम्स, मैक्सिमाइजेशन, एक्सचेंज थ्योरी, वो उस चैप्टर से, एंड द लास्ट वन इज गेम थ्योरी। अच्छे से पढ़ के जाएगा, गेम थ्योरी का एक अच्छा सा स्टैंडर्ड बुक उठाइए, सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉलो कीजिए और एकदम शुरू से लेके कि ज़ीरो सम गेम, कांस्टेंट सम गेम क्या होता है, उसके अंडर में कितने मेथड्स ऐसे लेके नॉन कांस्टेंट, नॉन जीरो सम गेम क्या होता है, उसके अंडर क्या क्या है, नैश इक्विलिब्रियम बोल लीजिए, बेस्ट रिस्पॉन्स मेथड, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, या फिर उसके कोऑपरेटिव गेम्स, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, सब कुछ इन डिटेल्स गेम के बारे में पढ़ के जाइए, वहाँ से भी 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये 4 था माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सजेस्टिव टॉपिक्स, जो वहाँ से आप पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैं आपको बोलूँगी कि मैक्रो के भी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत आते हैं, आप फिलिप्स कप जरूर देख के जाएगा, वहां से कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट बहुत बार पूछा जा चुका है, तो फिलिप्स कप का थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़िएगा। आईएसएलएम से आपको पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करना, तो जी हाँ थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, बट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा न्यूमेरिकल्स भी इन सारे टॉपिक्स पे। ग्रोथ मॉडल्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा, सोलो ग्रोथ मॉडल, हैरोड-डोमर मॉडल, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, और इनके कॉन्सेप्ट्स, स्टेबिलिटी कंडीशंस एज वेल एज न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये हो गया मैक्रो का थोड़ा सा सजेशन, 3-4 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, अगेन 100% यहाँ से पकड़ लीजिए, आएगा ही।
और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़िए, कोई डिस्ट्रीब्यूशंस मत छोड़िएगा। बाइनोमियल, पॉइशो, नॉर्मल, यूनिफॉर्म, बीटा, गामा, जितने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आप सारे वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़िए, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़िए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्ट्रीब्यूशन की तरह पढ़िए मत, रॉट लर्निंग बिल्कुल नहीं। आपको समझना होगा कि हर एक वेरिएबल, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से डिराइव किया जा रहा है। जैसे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वो कहाँ से आ रहा है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो आप पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल पढ़िए, उससे पहले नॉर्मल पढ़िए, तो आप चेन वाइज पढ़िए, एक के बाद एक पढ़िए। एक आज मैंने ये पढ़ लिया, कल मैंने वो पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप एक ऑर्डर बनाइए ना, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही स्टैंडर्ड नॉर्मल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल के बाद आप खाई स्क्वायर पढ़ेंगे, क्योंकि सब रिलेटेड है। खाई स्क्वायर से टी में पढ़े, टी से एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, ऐसे करके आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग का हो जाएगा। फिर SRS WOR, SRS WR, इन सब के बारे में पढ़िए। ये सब सैम्पलिंग का इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद आप ज़रूर अपना जो अलग दूसरा है, जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बेस थियरम, कंडीशनल थियरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोर इकोनोमेट्रिक्स में आप ज़रूर पढ़िएगा, OLS पढ़िए, रिग्रेशन पढ़िए, कोरिलेशन पढ़िए, मल्टीपल रिग्रेशन पढ़िए, हेट्रोस्केडास्टिसिटी वगैरह पढ़िए। तो शुरुआत के जो चैप्टर्स है गुजराती में इकोनोमेट्रिक्स के पहले 4, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशन आप सबके लिए कि कौन से एरिया को आप ज़्यादा फोकस देंगे इन कुछ दिनों में, ताकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है इस एलीट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने का और आपका ड्रीम पूरा होने का, वो उसके आप और थोड़ा पास आ सके। तो जी हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एवरीवन।